हेलो स्टूडेंट, आज जिस हम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जिसको कि नरेशन में बोलते हैं, जो कि नरेट से बना है, नरेशन। तो रिपोर्टेड स्पीच जो गाइस टू पार्ट होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के। फर्स्ट पार्ट जो है वो है आपका डायरेक्ट स्पीच और सेकंड पार्ट है गाइस आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो गाइस हमेशा ये ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति के वक्तव्य को, नरेशन को एज इट इज कहना वो डायरेक्ट होता है, और उसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू कहना वो होता है इनडायरेक्ट। तो एग्जांपल देख लेते हैं। पहले सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच का जो है एग्जांपल चेक कर लेते हैं। जैसे he says comma inverted commas begin I am a student। he says I am a student। ये किसी के वक्तव्य है जिसको हमने एज इट इज राइट किया है। अब इसी बात को अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू कहें तो कैसे कहेंगे? तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसको अगर हम चेंज करेंगे, he says that he is a student। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है यही रहने वाला है कि हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं, हाउ वी कैन कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट स्पीच की। तो डायरेक्ट स्पीच में आपने देखा होगा कि टू पार्ट, फर्दर जो है डायरेक्ट स्पीच जो है आगे टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है रिपोर्टेड वर्ब और सेकंड है रिपोर्टिंग स्पीच। फर्स्ट वन रिपोर्टिंग वर्ब मीन जिस एक्शन को किस टाइम में कहा गया है, और रिपोर्टिंग स्पीच तो गाइस इसको हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आरवी फॉर रिपोर्टिंग वर्ब और आरएस फॉर रिपोर्टिंग स्पीच। तो सबसे पहला जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल है, जिसको कि जैसा कि मैंने इसको चेंज भी किया है, कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, कि अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो उसका इम्पैक्ट जो है रिपोर्टिंग स्पीच के ऊपर नहीं पड़ता। लेकिन जो कंपल्सरी एक्टिविटी है वो कंपल्सरी एक्टिविटी है आपकी, चलिए प्रोनाउन टेबल की तरफ मूव करते हैं। ये है आपके लिए सबसे कंपल्सरी पार्ट जो है रिपोर्टिंग स्पीच का। तो प्रोनाउन टेबल गाइस देख सकते हैं। प्रोनाउन जो टेबल है उसमें 3 जो पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इन्हीं पर्सन को जो है आगे फर्दर डिवाइड किया गया है उनके यूज के अकॉर्डिंग। एक तो हम किन प्रोनाउन को सिर्फ और सिर्फ एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, कौन से जो केसेस हैं जो पॉजेसिव होते हैं, और कौन से जो प्रोनाउन हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा सकता है। तो हमेशा से ये ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्टिव और जो पॉजेसिव केस है, आपने देखा कि पॉजेसिव केस जो है वो आगे डिवाइड किए गए हैं। तो इसमें से जो फर्स्ट पार्ट है आपका, जो सेकंड पार्ट है, ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है, और ये है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पता है गाइस कि एडजेक्टिव जो होते हैं क्वालिफायर वर्ड होते हैं। तो ये जो वर्ड है, ये जो आपके प्रोनाउन है, ये बिना किसी नाउन के यूज नहीं किए जा सकते।
इनको डायरेक्ट सिंगल यूज नहीं किया जा सकता, इनके साथ आप किसी न किसी नाउन को अटैच करेंगे, इसीलिए क्या है पॉजेसिव एडजेक्टिव मीन जो क्वालिफाइड है। तो आपका जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आता है कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, आई, माई और माई। माई जो कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है, माई जो कि पॉजेसिव प्रोनाउन है। ऑब्जेक्टिव केस में क्या आता है, मी आता है। आई और माई का यूज जो है एज अ सब्जेक्ट हम कर सकते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल में, वी, आवर, आवर्स और अस। ऐसे ही सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल, क्योंकि हम एक आपके लिए भी यू यूज करते हैं और बहुत सारे आप लोगों के लिए भी हम यू यूज करते हैं, इसलिए सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल जो है वो दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा गया है, जो है यू, योर, योर्स और यू। ऐसे ही जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसमें आगे जो तीन पार्ट है, ही फॉर मेल, शी फॉर फीमेल और इट फॉर नॉन लिविंग और एनिमल अनह्यूमन बीइंग्स के लिए। ही का जो पॉजेसिव केस है वो है हिज, शी का हर और हर्स, इट का इट्स। ऐसे ऑब्जेक्टिव केस में हिम, हर, इट। उसके बाद है लास्ट और फाइनल जो है आपका थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन प्लूरल में सब्जेक्टिव केस दे, पॉजेसिव देयर, देयर्स और ऑब्जेक्टिव में आपका देम। तो गाइस ये जो है इनका मेन रोल रहता है, इनको चेंज, इनकी पोजीशन जो है वो चेंज होती रहती है रिपोर्टिंग्स डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए। तो इनको किस मेथड से चेंज किया जाता है, इनको मेथड से चेंज किया जाता है SOM बाय 1 2 3। SOM बाय 1 2 3। S for subject, S for subject, O for object और N for no change। ऐसे ही सब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट टू और नो चेंज थर्ड। तो ये 1 2 3 क्या है, 1 2 3 ये है सबके 1 2 3 मीन जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके, फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टिंग स्पीच के, रिपोर्टिंग स्पीच के जो फर्स्ट पर्सन है उनको रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट है और ये रिपोर्टिंग स्पीच के पार्ट है। रिपोर्टिंग स्पीच के जो फर्स्ट पर्सन है उनको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन को नो चेंज किया जाता है। ये है पूरा आपका बायोडेटा जो आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ग्रैब करना है। तो चलिए वापस आते हैं एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने सेट करता हूं, he says that he says to me, comma inverted comma begin, you are my best friend, you are my best friend, full stop, inverted comma close। तो गाइस ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और ये पार्ट है आपका रिपोर्टिंग स्पीच का। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है, हमने सीखना है हाउ वी कैन चेंज प्रोनाउंस। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए प्रोनाउंस को, ही, मी, यू, माय, ये है आपके प्रोनाउन। तो सबसे पहले हमने क्या आइडेंटिफाई किया, प्रोनाउन को आइडेंटिफाई किया। प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें इस मेथड पे जाना है, SOM, इस मेथड पे जाना है SOM by 1 2 3। हाउ कैन वी चेंज प्रोनाउन, सन बाय 1 2 3 मीन्स सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन। गाइस इसमें देखिए क्या आपको कहीं भी फर्स्ट पर्सन जो है नजर आते हैं, ये है आपका फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
उसके बाद है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या आपको नजर आया, ये है आपका सेकंड पर्सन, ये आपका फर्स्ट पर्सन है और ये है आपका सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये है आपका सब्जेक्ट और ये है आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑलवेज स्टैंड बिफोर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑलवेज स्टैंड बिफोर आफ्टर वर्ब इन अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इन प्रोनाउन को ही सीखेंगे। कैसे, तो आपका जो फर्स्ट पर्सन है वो है माय। गाइस देखिए माय, गो थ्रू द प्रोनाउन टेबल, प्रोनाउन टेबल की तरफ जाएं, प्रोनाउन टेबल की तरफ जाएं। माय, यहाँ पे माय है, हमें चेंज किसके अकॉर्डिंग करना है, ही के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो चेंज किसके अकॉर्डिंग करना है, ही के अकॉर्डिंग। तो माय क्या है, पॉजेसिव केस है, तो ही का पॉजेसिव केस ले लीजिए। क्या है ही का पॉजेसिव केस, हिज। तो माय किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा गाइस, हिज के अकॉर्डिंग। माय किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग। और क्या फॉर्म आएगी उसकी, हिज। उसके बाद है आपका यू। अब कई बच्चों को कंफ्यूज हो जाती है कि यू जो है वो सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। आई हैव ऑलरेडी मेंशन हियर सब्जेक्ट ऑलवेज स्टैंड बिफोर वर्ब इन एंड ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम्स आफ्टर वर्ब। तो यू जो है, ये वाला जो यू है, ये आपका फर्स्ट है, मीन सब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव केस किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, जो सेकंड पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है गाइस, मी है। तो मी कहाँ है, ये है आपका मी। तो मी को हमने चेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग। तो यू कौन सा बताया था आपको, सब्जेक्ट बताया था। तो अब देखिए कि यू के अकॉर्डिंग मी की फॉर्म आपने चेंज कर देनी है। तो यू सब्जेक्टिव केस है, तो मी की सब्जेक्टिव केस क्या होगी, आई होगी। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, he says, सॉरी he tells। इसके बारे में नेक्स्ट एग्जांपल को लेंगे, पहले हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन को चेंज करना सीखना है। he tells me that, यू को किसमें कन्वर्ट किया था, आई के साथ आपको पता है कि आर नहीं यूज किया जाता, एम यूज करते हैं, आई एम। माई को किसमें चेंज किया था, हिज बेस्ट फ्रेंड। ही टेल्स मी दैट आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड, फुल स्टॉप। तो गाइस हमने क्या किया है, टेल से टू की जगह चेंज किया है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या यूज किया हमने, दैट का यूज किया है। ये कैसे करना होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग स्पीच की सेंस के बारे में पता होना चाहिए। रिपोर्टिंग स्पीच की सेंस, अगर रिपोर्टिंग स्पीच की सेंस स्टेटमेंट में है, स्टेटमेंट मीन्स affirmative, और नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव है, तो आपने क्या करना है, से टू इंटू टेल, says to into tells। तो I hope you understand how we can change say to and says to into tell and tells respectively। तो गाइस कैसे हम say to को says to को tell और tells में respectively चेंज करते हैं, वो डिपेंड करता है रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस की सेंस के ऊपर। अगर सेंटेंस की सेंस जो है वो स्टेटमेंट में है, मींस अफर्मेटिव और नेगेटिव है, तो आपने से टू और सेज टू को किसमें कन्वर्ट कर देना है, टेल्स और टेल और टेल्स में चेंज कर देना है। जैसा कि
हमें पता है कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो असर्टिव है या अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। सेंस कैसे है? अफर्मेटिव है, तो हमने से टू को किसमें कन्वर्ट कर दिया? टेल्स में। और कोमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या यूज करना है? हमें दैट का यूज करना है। तो गाइस और एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि ये हमारा अच्छे से अंडरस्टूड हो जाए। एग्जांपल देखते हैं। आई से टू him, comma inverted comma begin, you are not his real brother. You are not his real brother. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? रिपोर्टिंग स्पीच की सेंस को अंडरस्टूड करना है। सेंस कैसी है? नेगेटिव है, तो आप क्या करोगे? से टू को किसमें चेंज कर दोगे? टेल्स के अंदर। से टू को किसमें चेंज करोगे? टेल्स के अंदर। तो क्या होगा? आई टेल हिम, और कोमा इन्वर्टेड कोमा किसी का क्या यूज करोगे? दैट। अंडरस्टूड? सबसे पहले हमने रिकॉग्नाइज किया रिपोर्टिंग स्पीच की सेंस को, विच इज नेगेटिव, एंड देन वी चेंज say to into tell and use that on place of comma inverted comma। अब आपने क्या करना है? अब आपने प्रोनाउन को चेंज करने हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन दिया गया है, तो प्रोनाउन को रिकॉग्नाइज किया हमने। ये प्रोनाउन है आपका और ये भी प्रोनाउन है। तो ये वाला जो प्रोनाउन है गाइस, कौन सा पर्सन है? ये सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं गाइस? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? हिम। तो यू की जगह हिम की फॉर्म आई। हिम की जो यू की जो सूटेबल फॉर्म होगी वो यूज होगी यू की जगह। तो अब यू सेकंड पर्सन है। लेट्स गो टू द टेबल। यू, हियर इज यू। हमें चेंज करना है इसे हिम के अकॉर्डिंग। तो यू कौन सी फॉर्म है? यू है सब्जेक्टिव केस, और हिम का सब्जेक्टिव केस क्या है गाइस? ही। तो वी विल चेंज यू इनटू ही। अब आपको पता है कि ही के साथ आर यूज नहीं करते, ही के साथ क्या यूज किया जाता है? ही के साथ इज यूज करते हैं। ही इज नॉट हिज है। हिज कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। हिज कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में क्या लिखा है? नो चेंज। थर्ड पर्सन विल नो चेंज। तो हिज का हिज रियल ब्रदर। तो ये है गाइस आज का आपका वर्क। तो क्या वर्क करना है आपने? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसे फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और जो डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच आगे कितने पार्ट में डिवाइड होती है, और उनके नेम क्या है। उसके बाद हमने जो प्रीवियस वीडियोस बनाई थी टेंस से रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है सेंटेंस की सेंस को जो है अंडरस्टूड कर पाएंगे कि जो सेंटेंस है उसकी सेंस क्या है। उसके बाद आपने प्रोनाउन टेबल जो है उसे अच्छे से अंडरस्टूड करना है, बार बार ट्राई करना है अंडरस्टूड करने के लिए। उसके बाद चेंज के रूल को आपने लर्न करना है। फिर आपने क्या करना है? एग्जाम्पल में आपको और ज़्यादा सेंड करने वाला हूँ, जिसको की हेल्प से आपने क्या करना है? ये रिपोर्टिंग स्पीच को इतना जो पार्ट जितना करवाया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपको करवाई गई है, उसके जो सेंटेंसेस है उसको चेंज कर रहे हैं। और ये इसके लिए
यहाँ पे आपने देखा कि ये नेगेटिव फॉर्म है तो नेगेटिव फॉर्म में रहेगी, अफर्मेटिव फॉर्म है तो उसे अफर्मेटिव फॉर्म में चेंज करना है। अफर्मेटिव फॉर्म को चेंज करते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के यूज का, उसके लिए आपको टेंसेस से रिलेटेड वीडियोस को बार-बार देखना पड़ेगा। तो गाइस आप इस वीडियो को बार-बार देखें, अच्छे से अंडरस्टूड करें, क्योंकि ये आपके अर्ली क्लासेस से लेकर लेट क्लासेस तक काम आती है। यहाँ तक कि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ भी ये ग्रामर का मेन टॉपिक है। तो गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को बार-बार देखें। नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक्स।